नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। लेके आया हूं किसान भाइयों के लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोल्ट्री फार्म की A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको कितनी कमाई होगी। तो आज हम आए हैं सिलाजुड्डी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। सर जी से जानेंगे, इन्होंने पोल्ट्री फार्म लगाया हुआ है, 6000 बच्चे इनके फार्म में पल रहे हैं। कितनी कमाई होती है, क्या खर्चा है और कोरोना में इन्होंने अपने बच्चे डालकर कैसे मुनाफा कमा रहे हैं, सारा कुछ सर से जानेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं फैसल पोल्ट्री फीड्स मुजफ्फरनगर से हूँ, मोहम्मद उमर। हमारा पोल्ट्री से रिलेटेड सारा काम है। ये अपना पोल्ट्री फीड्स, चिक्स, मेडिसिन और इसके जो इक्विपमेंट है, बर्तन वगैरह, ये सारे हमारे यहाँ शहर में हमारा काम है। और साथ साथ हम किसान भी हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं। अच्छा सर, हमें आप बताइए, ये आपने कितनी इसकी शेड की कितनी लंबाई चौड़ाई है और कितने बच्चे इसमें डाल रखे हैं आपने, ये बताइए। ये शेड की लंबाई है हमारी 30 बाई 110 जी। तो इसमें करीब 3300 स्क्वायर फुट बैठ जाता है ये, जिसमें हम 3000 बर्ड छोड़ते हैं। अच्छा सर, ये आपने ऊपर नीचे किया है, ऊपर क्या करते हैं इसमें? ऊपर भी बर्ड है। अच्छा हाँ, मतलब टोटल आपने 6000 बर्ड पाली हुई है। 3000 बर्ड नीचे रहते हैं, 3000 बर्ड ऊपर। अच्छा सर, बात करें इसकी फीड की, तो फीड का खर्चा 1000 बर्ड के ऊपर कितना आ जाता है? 40 दिन में ये तैयार होते हैं, 40 दिन में कितना आ जाता है, ये हमें बताइए आप। देखिए ऐसा है कि 40 दिन का तो पहले था टारगेट, जब कभी लूज फीड आते थे, हल्का फीड था। अब ब्रांडेड फीड शुरू हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें जो है काम कर रही हैं। और जो अच्छे फीड हैं वो आपको 35 डेज यानी 35 दिन में 2150 ग्राम के करीब वेट आ जाता है। अच्छा 30 डेज में आ जाता है। हाँ, 35 डेज में इसका जो है 2.15 2150 ग्राम वेट आ जाता है। और इसमें पोल्ट्री में मैं आपको बताऊं कि सारा खेल ही फीड का है, ज़्यादातर सारा खेल फीड का है। हाँ जी। अच्छा। इसमें कम से कम 80% रोल जो होता है वो फीड का है। अच्छा। और 20% जो होता है वो उसका चिक्स का होता है। मैनेजमेंट तो आदमी अच्छा करता ही है, क्योंकि जब उसने पैसे लगाए हुए हैं, अपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैनेजमेंट तो करेगा ही। अच्छा सर, मैं बहुत जगह घूमा है, मैंने 8-10 फार्म देखे, सारे खाली पड़े हैं। ऐसा क्या हुआ कि फार्मर ने बिल्कुल मतलब ये काम छोड़ दिया? नुकसान कहाँ हुआ, ये बताइए। ऐसा है, ये शुरू से ही है, आज की बात नहीं कि कोरोना काल में ये बंद हुए हैं। जी। ये तो अक्सर जिस आदमी को कोई गाइड सही नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी ये है कि अपना जो अच्छा फीड अगर लगाएगा आदमी, उन लोगों के फार्म इसलिए बंद हुए कि कुछ लोगों ने उन लोगों को उधार का एक मतलब जो फीड मैनेजमेंट कंपनी होती है, उन्होंने उधार देना बंद कर दिया कोरोना के चलते। हाँ, वो लूज फीड थे, उन्होंने उधार के चक्कर में कि भाई हम उधार दे देंगे आपको, वो उधार के चक्कर में लगे रहे, उन्होंने फीड नहीं पहुंचा, वहाँ उनके बर्ड मर गए, या बर्ड ने वजन नहीं लिया क्योंकि वो फीड टाइम से नहीं पहुंचा, इसलिए उन लोगों के काम बंद हो गए। अदरवाइज आप देखो कि आज भी कोरोना चल रहा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ बर्ड अब भी पड़ा है और कंटिन्यू हम लोग इसमें मतलब काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी भी निकाल रहा है हमने बर्ड, और अभी ये आपका फार्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बर्ड आपके पल रहे हैं। सर बच्चे जो हम पीछे देख पा रहे हैं, कितने दिन के हो गए? ये बर्ड आज हमारा 8 दिन का बर्ड हो गया ये। हाँ सर, बात करें रख रखाव की, दवाई की, मेडिसिन की, तो आप ऐसा किसान भाइयों को जो कोई इस फार्म में है, करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहिए? ये खिलाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, सबसे मेन चीज़ है कि फार्मिंग जो है पूरा पश्चिम बना होना चाहिए। जी, पूरा पश्चिम। ये क्या कारण है सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से? ये कारण है कि जैसे पूरा पश्चिम होगा तो उसमें जो है सर्दी में सर्दी नहीं ज़्यादा अंदर आएगी, और गर्मी में गर्मी नहीं आएगी, और बरसात में पानी नहीं आएगा। क्योंकि ये इस टाइप से जो होता है, जब भी बरसात होती है वो ऐसे होती है। इसीलिए है कि अगर जैसे हवा आएगी ना तो वो ऐसे चलती है हवा ज़्यादातर। तो शेड के अंदर हमारी खुल की हवा वैसी नहीं जाएगी जिससे नुकसान हो जाए। ऐसे ही अगर बारिश का पानी आएगा तो बारिश भी ज़्यादातर ऐसे होती है, तो हम लोग पर्दे डाल देते हैं इधर, तो पानी भी नहीं आता मतलब ज़्यादा ऐसे। और इसकी 30 फीट चौड़ाई होना ज़रूरी है। अच्छा सर, बात करें शेड की, हम देख रहे हैं आपने ये बहुत ही कम लागत का शेड डाला है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये आप जो है सिंगल शेड भी बना सकते हैं, जो ऊपर जैसे सीमेंट की चादरें डाल लो, और नीचे, क्योंकि तो काफ़ी पुराना शेड है हमारा बना हुआ, जब वो चीज़ इतनी उसमें नहीं थी वजूद में, लेकिन अब ज़्यादा मतलब जो शेड बन रहे हैं वो
सीमेंट अच्छा अच्छा। पाइप लगा के और मतलब लोहे के शेड की रिक्वायरमेंट आजकल ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, पाइप लगा के उसमें और ये सीमेंट वाली शीट लगा के थोड़ा ये ईंटों से सस्ता पड़ता हाँ, है। वो सस्ता भी पड़ता है और जल्दी भी बन जाता है। देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारिश वगैरह भी उसमें दिक्कत नहीं है, ना बारिश का पानी आएगा, कच्ची छत में दिक्कत है। अच्छा सर, बात करें फीड मैनेजमेंट की, बच्चों को कितने एक दिन में कितने टाइम खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक दिन में क्या, ये तो परमानेंट जो है 24 घंटे इसको फीड मिलता है। अच्छा। हाँ, फीड भी परमानेंट इसको चलता है और पानी भी परमानेंट खाते पीते रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा करें इनकी मुख्य बीमारियों की, तो कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर कोई किसान भाई करना चाहता है वीडियो को देख के, इसके बारे में थोड़ा। ऐसा है कि बीमारियां तो ज़्यादा अब रही नहीं, जी। इतनी बीमारियां नहीं है। ये तो लोगों का एक डराना है। हुआ बैठा। हाँ, वह है लोगों का कि भाई ये मर जाएंगे, बर्ड ना पालो, या मतलब जो है कि इसमें बीमारी आ जाती है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ना बीमारी आती इसमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि पहले ही ये सब वैक्सीनेशन होके आता है बर्ड वहाँ से, हैचरी Actually से वैक्सीनेशन होके आता है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो फीड है, हम शक्ति फीड यूज़ करते हैं। शक्ति ये अपना धनौली इधर की है, करनाल की। तो अच्छी फीड है और उसमें यही है कि सारी प्रोटीन वगैरह फीड के अंदर है, मेडिसिन मिली हुई है इसके अंदर, तो जल्दी से बीमारी आती नहीं। अब हमारा रख रखाव है मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट में दिक्कत करेंगे, नीचे से बिछावन है इसका गिल्ला करेंगे, या जब हमारे यहाँ सर्दी हो रही है, हमें खुद सर्दी लग रही है और इसमें हम पर्दे नहीं लगाएंगे तो बर्ड में दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। और या गर्मी है तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमें भी लग रही है सारी चीज़, थोड़ा सा पंखों का इंतज़ाम करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो बर्ड मरेगा नहीं, लेकिन थोड़ा लेट तैयार होगा। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, अगर कोई किसान भाई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, अभी भी खोलना चाहता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, कोई भी काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है, चाहे वो पोल्ट्री का काम हो या अदर कोई भी काम हो। हाँ, बेहतर ये है कि अच्छी गाइड्स उसको मिल जाए अगर, तो कभी इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। पोल्ट्री के काम करने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और अगर नुकसान होता तो इतनी पोल्ट्री आज भी चल रही है। ये तो हर काम में है, बंद होना खुलना, कौन सा ऐसा काम है जो मतलब बंद नहीं होता है। सर बात करें इसके रेट की, आप जब ये चिक्स लाए थे, चिक्स ही बोलते हैं ना उसको? हाँ, चिक्स। सर जब आप ये चिक्स लाए थे तो आप कितने रेट में लाए थे और अभी मार्केट का क्या रेट है, ये हमें बताइए। जब हम लाए थे तो ये 15 रुपये का था। 15 रुपये, काफ़ी सस्ता हो गया अभी। हाँ, काफ़ी मतलब रेट ठीक हो गए, लेकिन यही बर्ड है वो 15 रुपये का, जो 20 का भी बिक जाता है, 25 का भी, 30 का भी। तो उसमें क्या होता है कि ये बर्ड हो गया, फीड का खर्चा, इसमें मेडिसिन का खर्चा, प्लस हमारी लेबर का खर्चा, ये होता है। मॉडलिटी वगैरह थोड़ी बहुत होती है, 2% चिक्स के साथ आते हैं। हाँ, वो तो 2% होती है। हमने 6000 बर्ड डाला तो 6 दूनी 12, 120 बर्ड एक्स्ट्रा आएंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा आएंगे, वो इसी के नाम। और हमारा फीड जो है, जो हम यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं लेके, तो 120 जो बर्ड आए वो शुरू से लेके और आखिर तक, ये समझ लो कि बस 120 ही बर्ड के अंदर अंदर हमारी मॉडलिटी रहती है। उसके बाद मतलब अगर होने को हो भी जाए, कोई हाथ में नहीं है किसी के, 10-5 बच्चे और मर जाएं, लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि 120 बर्ड जो एक्स्ट्रा आए हैं वही मॉडलिटी होती है। अदर और मॉडलिटी अभी तक हमारे साथ नहीं हुई। अच्छा सर, बात करें कमाई की, तो एक खेप में सब कुछ खर्चा वर्चा काट के लमसम कितनी बचत हो जाती है? बिल्कुल सही बताइए। देखिए, बचत का तो किसी को नहीं पता होता इतना, क्योंकि बचत इसके एक्यूरेट, ये रेट फिक्स नहीं है इसके। हमें तो मेन चीज़ जो हमारी है ना, जो लोगों को बताना है, समझाना है, वो ये है कि मेन चीज़ जो है हमारी वो है कॉस्टिंग। अगर हमारी कॉस्टिंग सही आ गई तो बर्ड हमारा किसी भी भाव बिके, वो किसी के हाथ में नहीं है। मंडी आज की डेट में 70 रुपये चल रही है, ठीक है। हमारी कॉस्टिंग आ रही है 55 रुपये किलो, यानी हमें 15 रुपये किलो का प्रॉफिट अभी भी है। तो 5000 में कितना केजी बन जाएगा, ये भी बताइए। अभी आप देख लो तो 2 किलो का बर्ड बिकता है, सबको पता है कि 2 किलो का ही बर्ड बिकता है, और 15 रुपये किलो यानी 30 रुपये बर्ड हो गया हमारा। तो 6000 बर्ड अगर हमारा है तो 3 × 18, 1,80,000 रुपये एक बैच में 35 दिन में हमें मिल जाएंगे। खर्चा काट के, सब खर्चा काट के ही मिलेंगे। अच्छा, खर्चा काट के 1,80,000 रुपये। 55 रुपये मैंने आपको बताया कि किलो पे कॉस्टिंग आ रही है। 3 किलो फीड जो कि हमारा 90 रुपये का रहता है, 90 से कुछ ही कम होगा। 3 किलो फीड जो खाएगा बर्ड, प्लस इसमें 15 रुपये का बच्चा हो गया।
ये हमारी कॉस्टिंग है, यानी 90, 105 रुपये हो गया। जी जी 105 रुपये और 2 रुपये का मेडिसिन लगा लो आप, यानी 6000 बर्ड पे 12000 रुपये की मेडिसिन। हालांकि लगती नहीं इतनी, मैं आपको एक ज़्यादा करके बता रहा हूँ। जी सर। तो 2 रुपये की मेडिसिन हो गई, 2 रुपये की लेबर हो गई, 1 रुपये की मॉडलिटी हो गई। जी ये हम लोग जोड़ते हैं, यानी 5 रुपये इसके लगा लो आप। जी जी और 105 रुपये का वो पड़ा था, यानी 110 रुपये में आपको आ तो जाएगा वेट 2150 ग्राम, लेकिन मैं फिर भी 2 किलो जोड़ रहा हूँ उसको। जी जी। तो 55 रुपये किलो की कॉस्टिंग से ऊपर कॉस्टिंग कभी नहीं पड़ती। तो मतलब एक खेप में 6000 अगर हमने बर्ड डाली है तो 1 लाख या 1.5 लाख तक हम कमाई कर सकते हैं। आराम से हो जाती है अगर आपका फीड अच्छा है। अच्छा, मतलब मायने रखता है फीड अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो बच्चे वेट गेन नहीं करेंगे। बस बस बस, बस अच्छा ये सर, चीज़ है। फीड कौन कौन से खिलाना चाहिए? देखो ऐसा है, ब्रांडेड फीड जो है वो कुछ ही हैं। एक जाफा आता है, वो इंडोनेशिया की कंपनी है, जाफा कॉम फीड इंडोनेशिया। हमने आज तक ब्रांडेड फीड ही खिलाया है। हमने थोड़ा महंगा आता है पर उससे खिलाने में फ़ायदा होता है, आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। बस 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 बस, ब्रांडेड महंगा दिखता है, पड़ता नहीं। जी ब्रांडेड महंगा दिखता है कि भाई ये महंगा है कट्टा, लेकिन उस कट्टे से सपोज कीजिए हमारे ये 6000 बर्ड हैं, 3 चंग 18, यानी 360 कट्टे इसके बैठ गए। जी और फीड अगर हम खिलाएंगे तो वो 450 कट्टे के करीब खा जाएगा, जी। तब इतना वेट आएगा। तो वहाँ ज़्यादा वो खर्चा सारा का सारा खर्चा वहाँ पे हमारा निकल वो जाता है। आपकी मतलब जो इनकम है वो सारी फीड खा जाता है। करीब करीब मतलब हमारे 80 कट्टे के करीब जी फालतू खा जाएगा ये, अगर हम दूसरा फीड कोई खिलाएंगे लूज फीड। लूज फीड का मतलब ये है कि उसके अंदर पूरी प्रोटीन नहीं हो पाती, उसके अंदर पूरी प्रोटीन होती नहीं, और वो पैसे जो हैं 10, 20, 50, 100 रुपये कम ले लेते हैं बैग पे। बैग लगे सपोज करो आपके 300, 30,000 रुपये का फ़र्क आ गया 100 रुपये कट्टे के हिसाब से। और हमारे जो मतलब अगर हम बैग लगाएं तो बैग खा गए 100 फालतू, 100 बैग हो गए साले 1.5 लाख रुपए के, तो हमारे 30,000 रुपये गए, तो हमें तो 1,20,000 फिर भी बच गए सही ब्रांडेड फीड खिला के। सही। और जो लोकल फीड है उनके अंदर प्रोटीन पूरी होती नहीं, उसके अंदर मक्की ज़्यादा होती है, सोए की प्रोटीन वो कम डालते हैं, तो इसलिए वो जो है ना फिर वो बर्ड को मतलब एक मेडिसिन नहीं मिल पाती, ना मेडिसिन उसके अंदर इतनी होती, और वो बर्ड जो है हल्के हल्के हल्के, वो जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि 40 दिन में, तो हकीकत में 40 से 42, 44 ही दिन 40 दिन का ही पता था, इसीलिए मैंने आपसे बिल्कुल पूछा। तो हमारे तो आज तक 35 दिन से ऊपर बर्ड रुका ही नहीं, बर्ड हमारे शेड के अंदर 2150 ग्राम हमारा 35 दिन में। और जो कि आप देख भी सकते हो, ये हमारा कट्टा होता है। ये अपने दर्शकों को आप दिखा दो, ये शक्ति फीड का आपका कट्टा, ये शक्ति फीड आप है। खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ये हमारे पास डीलरशिप होती है, डीलरशिप होती है, ये हम भी लेते हैं। अच्छा शक्ति फीड है। हाँ ये शक्ति फीड है, यही खिलाना चाहिए। हाँ ये अच्छा फीड है, रिकमेंड करते हैं। इसमें ये है जी कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जी जी, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो बता दी, एक दिखा भी दी। हाँ जी लिखा है। ये पहले हफ्ते फर्स्ट वीक जी जी में आपका 156 ग्राम फीड इंटेक करेगा, जी जी और 200 ग्राम का आपका बर्ड हो जाएगा। जी जी ये सिर्फ ब्रांडेड कंपनियां ही छाप के देती हैं। जी, आप थोड़ा पीछे हो। अदरवाइज जो मतलब वैसी कंपनी होती है ना जिनका लूज फीड है, वो लोग कट्टे के पीछे ये नहीं देते। जी जी दूसरे हफ्ते 460 ग्राम दाने में जी 505 ग्राम हो जाएगा। जी तीसरे हफ्ते 982 ग्राम दाने में 935 ग्राम। जी चौथे हफ्ते 1900 ग्राम फीड में 1440 ग्राम की एवरेज पूरे बर्ड की, 1-2 बर्ड की नहीं, पूरे बर्ड की। आखिर में मैंने आपको बताया कि 3 किलो में 2150 ग्राम, 5 हफ्ते यानी 35 दिन। 35 दिन हो गए। ये मैं लिखित में आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि कोई वैसे ही कि भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ ये कट्टे पे रहता है सब। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, अगर कोई किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से पोल्ट्री फार्म कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो उनके लिए आप कैसे मदद करेंगे? विकास जी देखिए, ऐसा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जिस भाई को हमारी ज़रूरत हो कभी भी तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारा नंबर दे दो इनको, जो भी आपके दर्शक हैं, हमारे से जितनी इनकी सेवा होगी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीड के बारे में और जो भी फीड के बारे में भी, चिक्स के बारे में भी, और अपना जो इसके इक्विपमेंट आता है, शेड बनाने वाले भी, अगर उनको शेड बनाने वाला चाहिए हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। आप पूरी हेल्प करेंगे? पूरी हेल्प हम करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि कैसे शेड बनाना है तो हम वो बता देंगे, वो अपने आदमी से हमें मिलवा दें और हम उनको सारी चीज़ बता देंगे, वो बनवा लें अपने को। मतलब हमें ये नहीं है कि कोई हमसे ले, हमारा ये वो नहीं है।
हमारा तो ये मकसद है कि पोल्ट्री बदनाम ना हो, पोल्ट्री ठीक ढंग से चले अच्छा और उसको गाइड्स करने वाले सही हों। हमें ये नहीं है वो कहीं से काम करे कंपनी के साथ काम, अच्छी कंपनी के साथ काम करे जिससे कि भविष्य में वो नुकसान में ना जावे। अच्छा सर, और पोल्ट्री जो है वो बढ़े। अच्छा सर, बात करें मार्केटिंग की, बच्चा भी पाल लिया, हमने फीड भी खिला दिया, तो मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ अपने बच्चे सेल करने? ऐसा है, मार्केटिंग का ये है कि हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं पोल्ट्री के, जहाँ पे ऑल इंडिया का रेट आता है, मंडी का रेट आता है। और हमारे यहाँ शहर में भी, मुजफ्फरनगर में भी, यूपी में, यहाँ पे भी कम से कम 20,000 बर्ड डेली हम लोग उठवाते हैं, डेली सेल होते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। हाँ, डेली यहाँ पे। और अगर किसी के 50,000 बर्ड भी हैं, 50,000 हैं, 70,000 बर्ड हैं और उसको एक दिन में निकालने हैं, तो आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब लोगों के नंबर है मंडीदारों के, और जो यहाँ पे भी हैं, मेरठ में है, अपना बुलंदशहर में है, बहुत दूर दूर यहाँ से माल जाता है। और अगर किसी का कहीं भी है तो वो वहीं से संपर्क कर सकता है। हमारा काफ़ी दूरी में को काम है, मतलब सब पूरी है, हेल्प करेंगे। हाँ, वहीं से हम लोग उसका जो है उठवा देंगे माल। और मंडी का रेट होता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होती कि भाई हम कुछ बता देंगे और होगा कुछ रेट, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसमें सब ऑनलाइन रेट होते हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मैंने देखा और आपने भी देखा होगा, कुछ फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। 60-60 हज़ार रुपये शेड का किराया देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कहाँ फ़ायदेमंद है कि नुकसान में जाते हैं उसके लिए? देखिए, ऐसा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल होती तो आज हम भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे हुए होते। हम अपना फार्म चला रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हकीकत एक सिर्फ मजदूरी है, मजदूरी ही है। ये समझ लो कि उसमें कुछ इतना नहीं बच पाता। भाई शेड हो गया आपका शेड हो गया, और काम भी आप कर रहे, जाना आना आपका रहेगा, सब कुछ करना आपका रहेगा, लेबर आपकी, बुरादा आपका, छिलका आपका, सारी चीज़ तो आपकी हो गई। अब रह गया क्या? उनका फीड, चिक्स, उसको तैयार आपको करके देना, मेहनत आप कर रहे हैं। अगर इतनी मेहनत किसान भाई, अगर इतनी मेहनत अपने बर्ड पे कर लेना, तो कभी कोई नुकसान नहीं होने का, और उनसे तो बहुत ऊपर पैसे कमाएंगे। मतलब भले 1-2 साल लग जाए आपको करने पर, करें तो खुद का ही करें, अपना ही करें, बेहतर ये है। क्योंकि वो लोग कभी कमा के नहीं देते, वो कभी तो बता देते हैं कि जी आपने आपके ऐसा पाल दिया, आपके वेट कम आ गया, आपके ये आ गया, आपके वो, कुल मिला के वो आपका नीचे लेवल पे ले जाके वो आपको जो है 2 महीने तो वो शेड में एक बर्ड डाला आपने, तो उसको 35-40 दिन में निकलेगा उनका बर्ड। उसके बाद सफाई करवाएंगे वो, फिर उसके बाद वो 15-20 दिन बाद बच्चा देंगे आपको। मतलब एक बैच में उनके 2 महीने घूम जाते हैं। यानी एक साल में अगर आप अपना शेड से काम करोगे अपने लिए, तो आप 8 बैच भी निकाल सकते हो आराम से। 5 दिन शेड को खाली रखो और अपना स्प्रे मारो, अपना बच्चा ले आओ। और वो लोग आपको ये समझ लो कि 5 से ज़्यादा 5 या 6 बैच लास्ट है एक साल में उनके साथ अगर आप काम करेंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं है। अपने पास से वो मेडिसिन देते हैं, उसके पैसे इंक्लूड करते हैं वो। अब वो क्या दे रहे हैं वो जाने। इसमें यह है कि अगर आपके बर्ड में कोई दिक्कत परेशानी आ भी जाती है, क्योंकि किसान भाई डरते ज़्यादा हैं, बहुत लोग उन्हें डराते हैं कि भाई कहीं ये मर जाएंगे तो उन्हीं के मरेंगे। अरे भाई, अगर मरने वाली बात होती तो वो अपने ही क्यों मरेंगे? सही बात है, जाहिर सी बात है भाई। कोई कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी? एक कंपनी है जो आपसे इंटीग्रेशन पे फार्मिंग कर रही है, वो तो पैसे कमा रही, और आप अपना करके पैसे नहीं कमा रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है कि एक मतलब इतनी दूर से कंपनी आ रही जो एम्प्लॉय भी रख रही, सारे काम कर रही, उसके बाद पैसे कमा रही, और आप अपना किसान हो के आपके घर का पानी है, आपके घर की बिजली है, आपसे सारा कुछ ही है, शेड आपके अपने घर का, आप फिर भी नहीं कमा पा रहे, आप फिर भी नहीं कमा, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है। तो वो दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ है फीड, मेन चीज़ है। सबसे ब्रांडेड फीड खिलाओ, ब्रांडेड चिक्स डाल लो। 2000 का बर्ड का फार्म ना करके 1000 का करो, चाहे अपना करो, सही बात। 10,000 का ना खोल के 5,000 का करो, अपना करो। तो ये सुझाव है कि भाई अपना करो, बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब से पहले भी लोग काम कर रहे थे, और पोल्ट्री इंडस्ट्री है, कभी बंद होने वाली नहीं है। ये कभी बंद नहीं होगी, जब तक इंसान है कभी बंद नहीं। हाँ, ये मतलब ये देख लो, कोरोना चला है, लोगों ने बड़ी अफवाह उड़ाई कि इसके अंदर कोरोना है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और यूपी गवर्नमेंट ने भी, सभी ने इसका मतलब खंडन किया कि इसमें कुछ नहीं है। सारे मिनिस्टरों ने कहा है कि इसके अंदर कोई कोरोना नहीं है। और हमें डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने सब फार्मरों को
इस कोरोना काल में हमें जो है पास प्रोवाइड कराए, जिससे हम लोगों ने अपना फीड का इंतज़ाम किया, बर्ड भी बिका हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है जब जैसे कि भय लोगों के अंदर पड़ गया कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आने की, हर आदमी डर रहा है इस टाइम, डर रहा है, वो सब्जी भी खाना पसंद नहीं करते। वो 1 महीने बाद 15 दिन बाद वो डर निकल गया, क्योंकि जब वो उसके अंदर कुछ था ही नहीं। अभी तो मार्केट फिर दोबारा मार्केट इम्प्रूव हो गई, मुर्गा साला बिका 300 रुपये काट के बिका मुर्गा, और 150 रुपये 170 रुपये किलो हमने खुद अपने मतलब शॉप पे बिका है वहाँ पे शहर के अंदर, तो 170 रुपये किलो तक मुर्गा बिक गया। आज 140 रुपये किलो बिक रहा है आज फिलहाल, क्योंकि बहुत अच्छे रेट है, 140 के बहुत अच्छे रेट है सर। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है पोल्ट्री में, कभी ना दिक्कत थी और ना दिक्कत आगे भी भविष्य में ऊपर वाला करे ना आवे, और ना ऐसा है कि भाई इसमें कोई नफे नुकसान वाली इतनी बड़ी बात है जी। सबसे मेन चीज़ है कि इसकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है, ट्रांजैक्शन अच्छी है। 1 महीने में कोई सा ऐसा बिजनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो 35 दिन में आपको माल आ भी रहा हो, पल भी रहा हो और बिक भी रहा हो, और आपको नफा नुकसान करके भी आपकी जेब में पैसा आ जाए। टाइमिंग बहुत कम है। हाँ 35 दिन में। हाँ लाइव स्टॉक बिजनेस है, ये भी है, और फिश का ले लो, पिग का ले लो, ये अपना गॉड फार्मिंग ले लो, ये अपना ये जो अपना ये पर्ल फार्मिंग है, बहुत सारी फार्मिंग जितनी भी है सारी लाइव स्टॉक है, सब चल रही है लाइव स्टॉक है सर। और लाइव स्टॉक है तो इसका इलाज भी है। जी जी। अगर बर्ड में कोई दिक्कत आती है तो 2-4 बर्ड मरते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बर्ड में दिक्कत आ गई जी, ये ऐसा कुछ फैल गई बीमारी, ऐसा नहीं होता। 2-4 बर्ड मरेंगे, आप उनको हमारे पास लेके आओ, हम डॉक्टर को चेक कराएंगे, वो चेक करके आपको बता देंगे क्या कि बीमारी, भाई क्या दिक्कत है, उसकी दवाई लगा देंगे, बिल्कुल ठीक। अब ये कहीं ना कहीं फार्मर को नहीं पता होता। हाँ ये चीज़ें बताने की हैं। अब फार्मर जुड़े हुए हैं हमारे से, काफ़ी फार्मर जुड़े हुए हैं, हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे उनका, और उनको सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं हम। किताब भी हमारी छपी हुई होती है कंपनी की, वो उनको देते हैं किस तरीके से रख रखाव करना है आपको। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना हूँ कि अपना जिस किसी को भी हमारी कोई ज़रूरत हो, इसके मुतालिक कोई भी जानकारी लेनी हो, चाहे वो ब्रॉयलर की हो चाहे लेयर की हो, कैसे फार्म बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, कैसे जो भी कुछ करना हो, तो सारी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना कीमती समय देने के लिए और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक इस वीडियो में हमने आपको पोल्ट्री फार्म की A to Z इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की जानकारी छूट गई हो या हम बता नहीं पाए हों तो सर का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता है ऐसी किसानों से संबंधित एग्रीकल्चर मशीन एंड टूल से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।